नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण के 363 सत्र में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित पुस्तकों के माध्यम से भक्तों के संग इस विषय को श्रवण और पठन का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के प्रकाश में हम इस विषय को समझने का यहाँ इन सत्रों में प्रयास कर रहे हैं। अब तक के आयोजित सत्रों में स्कंद 7 अध्याय 2 भाग 1, जिसका नाम है असुर राज हिरण्यकशिपु, हम सभी ने इस विषय वस्तु को समझा कि परीक्षित महाराज द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी उत्तर में उस विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं जो युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के मध्य राजसूय यज्ञ में हुआ था, जहां प्रश्न ये आया था कि क्या भगवान भक्तों के साथ पक्षपात करते हैं, अर्थात देवताओं और असुरों के संदर्भ में परीक्षित महाराज ने पूछा कि क्या भगवान ने देवताओं की रक्षा करने के लिए असुरों के साथ अन्याय किया, और उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने विषय प्रस्तुत किया कि जीव अपनी प्रकृति के गुणों की संसर्ग वृत्ति के अनुसार भगवत कृपा प्राप्त करने का अधिकारी होता है। और उस क्रम में उन्होंने बताया कि किस प्रकार दिति के दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे। हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात हिरण्यकशिपु ने अपने सगे संबंधी, बंधु बांधवों, सेनानायकों सबके उत्साहवर्धन के लिए उन्हें प्रेरित किया कि दैव की गति को कोई नहीं बदल सकता, पर हम सभी देवताओं को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के यज्ञ, तप, दान, तपस्या के सुकृत का हरण कर लेंगे। किस प्रकार? इन सारी प्रक्रियाओं को बंद करके। तो इसीलिए हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था कि आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को कैसे पहचाने, वो जिन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आप अपनी दिनचर्या में कितने अनियमित हैं, पर इस बात से अवश्य आपत्ति हो सकती है कि आप अपने धार्मिक दिनचर्या में इतने नियमित कैसे हो सकते हैं। तो धार्मिक कार्यों में असुरों की रुचि नहीं होती, और मनुष्य के रूप में श्रील प्रभुपाद कहते हैं जीव के रूप में इस अंतर को पहचानने के लिए ये अध्याय या हिरण्यकशिपु द्वारा दी जाने वाली शिक्षाएं और किए जाने वाले कृत्य इसका परिणाम है। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात असुर राज हिरण्यकशिपु के विषय को आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। पुनः सभी का स्वागत है। सभी सत्र 363 में स्कंद 7 अध्याय 2 भाग 2 असुरराज हिरण्यकशिपु के विषय को आगे श्रवण करेंगे। जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा अनुरोध है, आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत किए जा रहे हैं और आप सभी अपनी सुविधा के अनुसार देव भाषा संस्कृत में भाग उच्चारण में भाग लेकर इस विषय के सम्मुख अपने आप को निवेदित कर सकते हैं। जहां हमने समाप्त किया था पिछले सत्र में, वहां पर हिरण्यकशिपु अपने बंधु बांधवों को दिए गए आदेश के क्रम में अपनी क्रियाओं को इस अर्थ में संतुलित, व्यवहारिक और आवश्यक बता रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि यदि जीव अपने साथ होने वाले अन्याय को, पक्षपात को उसके कारण सहित नष्ट नहीं कर रहा है, तो वो वास्तव में उसका समर्थन कर रहे हैं। पर यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि असुरराज हिरण्यकशिपु द्वारा ये नकारात्मक संबंध में था। ज्ञान की बड़ी बड़ी चर्चा, जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद इस उदाहरण को देते आए हैं कि जब चोरों का समूह चोरी किए गए धन का बिना किसी भेदभाव के साथ बंटवारा करने की बात करते हैं, तो वो बिल्कुल असुरराज हिरण्यकशिपु के आचरण जैसा हुआ। धन चोरी का है, पर आपस में बंटवारे के समय हम कहेंगे कि हम लोग एक दूसरे के साथ कोई पक्षपात नहीं करें। श्लोक संख्या 24 में, एवं गुणे भ्राम्यमाणे मनस्य विकल पुमान् याति साम याति तत्साम्यतां भद्रे यलिंगो लिंगवानिव। इसी तरह से हे मेरी भद्र माता, जब प्रकृति के गुणों की गति द्वारा यह मन विचलित होता है, तब जीव चाहे वह कितना ही सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों की विभिन्न अवस्थाओं से मुक्त क्यों न हो, यही सोचता है कि वह एक स्थिति से दूसरी में परिवर्तित हो गया है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बहुत सुंदर तात्पर्य में स्पष्ट कर रहे हैं कि हिरण्यकशिपु अपने परिवार वालों को उपदेश दे रहे हैं कि यद्यपि उनके भाई हिरण्याक्ष का स्थूल शरीर मृत हो गया है, जिसके कारण सभी परिवारीजन शोक संतप्त हैं, पर हिरण्याक्ष की महान आत्मा के लिए उन्हें शोक संतप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको अगली गति प्राप्त हो चुकी है। आत्मा सदैव अपरिवर्तित रहती है। वास्तविक सत्यता यह है भी कि हम सभी आत्माएं हैं, किंतु जब हम अपने मानसिक कार्यकलापों के द्वारा शरीर जन्य कार्यों के पहचान के द्वारा अपने आप को उसी सत्य से जोड़ लेते हैं, तब हमें तथाकथित भौतिक जीवन भोगना पड़ता है। तो श्रील प्रभुपाद स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं यहाँ पर, ये सामान्यतया भक्त इसके प्रति सजग रहते हैं। भक्त अपने आप को आत्म स्तर पर व्यवहार करने में, सोचने में, अन्यों के साथ आचरण में स्मरण रखते हैं। पर हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, अभक्त जो भगवान के चरणारविंद में नहीं है, वो अन्य कितने भी भौतिक गुणों से युक्त हों, पर आत्मा और जीव में अंतर करने का ये एक उत्तम गुण उनमें निश्चित रूप से अनुपलब्ध होता है, अर्थात नहीं होता है। बद्ध आत्मा के रूप में इस संसार के प्रभाव से परे उच्च ज्ञान के अस्तित्व के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है। श्लोक संख्या 25 और 26 में, ईश आत्म विपर्यासो य लिंगे लिंग भावना
एष प्रिया प्रियर्योगो वियोगः कर्म संस्कृति संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविध स्मृत अविवेकश्च चिंता च विवेका स्मृति एव च। मोहावस्था में जीव अपने शरीर तथा मन को आत्मा स्वीकार करके कुछ व्यक्तियों को अपना सगा संबंधी और अन्यों को बाहरी लोग मानने लगता है। इस भ्रांति के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। निस्संदेह ऐसे मनोभावों का संचय ही सांसारिक दुख और तथाकथित सुख का कारण बनता है। इस प्रकार स्थित होकर बद्ध जीवों को विभिन्न योनियों में जन्म लेना होता है और विभिन्न चेतनाओं में कर्म करना पड़ता है, जिससे नवीन शरीरों की उत्पत्ति होती है। यह सतत भौतिक जीवन संसार कहलाता है। जन्म, मृत्यु, शोक, मूर्खता तथा चिंता, ये सब ऐसे भौतिक विचारों के कारण होते हैं। इस तरह हम कभी उचित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कभी जीवन की भ्रांत धारणा के पुनः शिकार बनते हैं। बहुत ही सरल और स्पष्ट बिंदु है, हम सभी ने कई बार इसका श्रवण किया है। स्वयं को प्रकृति के तीन गुणों में, जगत के व्यवहार में, मनोभाव में, इंद्रिय तृप्ति के कार्य में अनुरक्त करके जीव उच्च चेतना के प्रति सामान्यतः असावधान हो जाता है और ऐसी स्थिति में ज्ञान का सम्यक स्मरण अवसर आने पर अनुपस्थित रहता है। इसी विषय को आगे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए श्लोक संख्या 27 में कहा है, अत्रापि उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत। इस प्रसंग में प्राचीन इतिहास से एक उदाहरण दिया गया है। इसमें यमराज तथा मृत व्यक्ति के मित्रों के मध्य की वार्ता निहित है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। तो कई बार लोग कहते हैं वेद सत्य है, पुराणों में उनकी आस्था नहीं है। और इतिहास पुराण का अर्थ स्पष्ट करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में अर्थात पुराणों में जो घटनाएं हैं वो तिथि क्रम के अनुसार नहीं है, पर वो घटनाएं अलग अलग युगों की वास्तविक कथाएं हैं। श्रीमद् भागवतम को महापुराण कहा गया है, समस्त पुराणों का सार कहा गया है। श्रील मध्वाचार्य अन्य अधिकारी विश्व के विद्वान विश्व के प्रामाणिक इतिहास के रूप में इसे स्वीकार करते हैं। तो पुराणों की घटना का उल्लेख करते हुए यहाँ पर श्लोक संख्या 28 में कथा आती है, उशी नरेषु अभूत राजा तु यज्ञ इति विश्रुत सपत्ने निहत युद्धे ज्ञातय तम उपासत। उशी नर नामक राज्य में सुयज्ञ नाम का एक विख्यात राजा था। जब यह राजा युद्ध में शत्रुओं द्वारा मार डाला गया तो उसके संबंधी मृत शरीर को घेर कर बैठ गए और उस मित्र की मृत्यु पर शोक प्रकट करने लगे। कथा है आगे, विशीर्ण रत्न कवचम विप्रष्टाभरणस्त्रजम शरनिर्भिन्न हृदयम शयानम अश्रिगाविलम प्रकीर्णकेशम ध्वस्ताक्षम प्रभसा दृष्टदक्षदम रजकुंठ मुखाम्भोजम छिन्नायुध भुजम हृदे। उशी नरेन्द्रं विधिना तथा कृतं पतिं महिष्य प्रसमीक्ष्य दुःखिता हतास्मनाथेति करेरुरोभृशं घ्नन्त्यो मुहुतत्पदयोरुपापतन्। वध किया हुआ राजा युद्ध स्थल में लेटा था। का सुनहरा रत्न जटित कवच छिन्न भिन्न हो गया था। उसके आभूषण तथा वस्त्र अपने अपने स्थान से विलग हो चुके थे।
उसके बाल बिखर गए थे और उसकी आंखें कांतिहीन हो चुकी थी। उसका सारा शरीर रक्त से सना था और उसका हृदय शत्रु के बाणों से बिंधा था। उसने मरते समय अपना शौर्य दिखाना चाहा, अतएव उसके होठ दांतों से भिज गए थे और दांत उस स्थिति में थे। उसका कमल सदृश सुंदर मुख अब काला पड़ गया था और युद्ध भूमि की धूल से भरा था। तलवार तथा अन्य हथियारों से युक्त उसकी भुजाएं कटकर टूट चुकी थी। जब उसी नगर के राजा की रानियों ने अपने पति को इस स्थिति में देखा तो वे रोने लगी। हे नाथ, तुम्हारे मारे जाने से हम भी मारी जा चुकी हैं। इन शब्दों को टेर टेर कर वे अपनी छाती पीट पीट कर मृत राजा के चरणों पर गिर पड़ी। तो राजा के रूप में उसी नगर के राजा सुयज्ञ ने सभी प्रकार के श्रेष्ठ शौर्य पराक्रम का परिचय देते हुए अंत समय तक भी अपने आप को, उस बल को एकत्र करके प्रत्युत्तर देना चाहा। पर यहाँ उसके मृत शरीर का उल्लेख करते हुए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उसके द्वारा किया गया प्रयास, अर्थात उसके होठ इस प्रकार से भिचे हुए थे पर वो उसको कार्य रूप में परिणत न कर सका अंत में। इसका अर्थ है कि सभी उच्चतर शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। हमारा निजी प्रयास, निजी शक्ति सदैव श्रेष्ठ नहीं हो सकती। हम सभी परमेश्वर द्वारा प्रदत्त शक्ति पर आश्रित हैं। इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार का अहंकार, किसी भी प्रकार की धूर्तता, किसी भी प्रकार की किसी को नुकसान पहुंचाने की विचार धारणा, ये हमारे लिए कभी लाभकारी नहीं हो सकती, क्योंकि उच्चतर शक्तियों के द्वारा हमारा जीवन नियंत्रित है। हम उच्चतर विचारों से श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्मरण रख पाते हैं कि उच्चतर शक्तियां हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही हैं। श्लोक संख्या 32 में, रुदत्य उच्चैर्दयिताङ्घ्रिपङ्कजं सिञ्चन्त्य अस्त्रे कुचकुङ्कुमारुणे विरत्रस्तकेशा वर्णाशुचं नृणां सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे। रानियों के उच्च स्वर में रोने पर उनके आंसू वक्षस्थल पर लुढ़क आए, जहाँ वे कुमकुम चूर्ण से लाल होकर फिर उनके पति के चरण कमलों पर गिर पड़े। उनके केश बिखर गए, उनके आभूषण गिर गए और अन्यों के हृदय से सहानुभूति जगाती हुई रानियां अपने पति की मृत्यु पर शोक करने लगी। अहो विधात्रा अकरुणेन न प्रभो भवान् प्रणीतो दृगगोचरां दशाम् उशीनराणाम् असिवृत्तिदः पुरा कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धनम्। हे नाथ, अब आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल कर लिए गए हैं। इसके पूर्व आप उसी नर के निवासियों को जीविका प्रदान करते थे जिससे वे सुखी थे, किंतु अब आपकी दशा उनके दुख का कारण बनी हुई है। त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विनाश्याम सुयत्तमेन ते तत्रानुयानं तव वीरपादयो शुश्रूषतीनां दिशयत्र यास्यसि। हे राजा, हे वीर, आप अत्यंत कृतज्ञ पति थे और हम सबों के अत्यंत निष्ठावान मित्र थे। आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे? हे वीर, आप जहाँ भी जा रहे हैं कृपा करके हमारा निर्देशन करें, जिससे हम आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सके और पुनः आपकी सेवा कर सके। हमें भी आप अपने साथ ले चलें। तो जब एक राजा के रूप में कुशीनर के राजा अपने प्रजा के भाग्य विधाता, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, उनका रक्षण कर रहे थे। और अब आप किसी भी प्रकार उनका रक्षण करते थे तो आप उनके सुख के कारक थे, और अब आप उनको आपके इस मृत्यु अवस्था में लेटे होने से उनको दुख मिल रहा है। उसी प्रकार अपने स्वयं के लिए वो कह रही हैं कि जीवन भर हम आपके संग, आपके मार्गदर्शन में अनेकों योजनाओं को संपादित करने के लिए सहमति पूर्वक विचार करते थे। अब हमारे जीवन में ऐसा कोई भी क्रम
दृष्टिगोचर नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर माद्री और राजा पांडु की कथा का भी उल्लेख कर रहे हैं तात्पर्य में, संक्षिप्त उसमें बताते हुए कि किस प्रकार अ, शास्त्रों के वर्णित क्रम में इच्छा अपनी स्वेच्छा से पत्नी द्वारा शरीर त्याग कर दिया जाता था। ये कोई धर्म अधर्म, सरलतम शब्दों में कहा जाए तो ये कोई अन्य के द्वारा प्रेरित क्रिया नहीं थी। ये स्वेच्छा से एक वर्ण किया जाने वाला व्यवहार था, जिसे बाद में एक प्रकार से अ, क्रूर प्रथा में बदल दिया गया। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद उसकी अनुशंसा करते हैं। शिल प्रभुपाद का कहना है ये स्वेच्छा से वर्ण किया जाने वाला व्यवहार था, इसमें कभी भी किसी प्रकार की क्रूर धारणा नहीं थी। पर बाद में समाज में व्यवहार में इसको क्रूर धारणा में बदल दिया गया कि पति की मृत्यु के साथ पत्नी स्वयं भी शरीर छोड़ने के लिए प्रस्तुत की जाए। श्लोक संख्या 35 में एवं एवं विलपति नाम वे परिगृह्य मृतम पतिम अनिक्ष्यति नाम निर्हारम अर्क अस्तम संन्यवर्तत। यद्यपि शवदाह के लिए समय उपयुक्त था, लेकिन रानियां शव को अपनी गोद में लिए हुए विलाप करती रही और उन्होंने शव को ले जाने की अनुमति नहीं दी। तभी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो गया। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैदिक प्रथा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दिन में मरता है तो उसका दाह संस्कार सूर्यास्त के पूर्व हो जाना चाहिए, चाहे उसे जलाया जाए या गाड़ा जाए। यदि वह रात्रि के समय मरता है तो अगले दिन प्रातः काल दाह कर्म पूरा कर दिया जाता है। पर मृत शरीर के लिए रानियों के द्वारा जो शोक किया जा रहा था उसे उसे जलाने नहीं दिया गया। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्पष्ट शब्दों में न केवल मनुष्यों का अपितु पशुओं का भी उदाहरण देते हैं कि कई बार जब गाय का बछड़ा मर जाता है तो ग्वाले उस बछड़े के मृत शरीर को मढ़ाकर गाय के समक्ष प्रस्तुत करके उसे धोखा देते हैं। इस तरह वह गाय जो वैसे दूध नहीं दूहने देती, बछड़े के मृत शरीर को चाटती है और दूध दूहने देती है। तो स्त्रियों के द्वारा या पुरुषों के द्वारा या किसी भी अन्य के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार बहुत बुद्धिमत्ता युक्त नहीं है। एक अन्य उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक तथाकथित योगी का शव उसके शिष्यों द्वारा कई दिनों तक रखा रहने दिया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि गुरु समाधि में है। आज के वैज्ञानिकों के ऊपर जो मृत शरीर को प्रशीतित करने के फेर में है, जिससे भविष्य में इन्हें पुनः जीवित किया जा सके, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि देहात्म बुद्धि की ये अविद्या वास्तव में शास्त्रों के सम्यक ज्ञान के अध्ययन के अभाव में है। वास्तव में कभी कभी अखबार में इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। एक एक घटना आचार्य बताते हुए कहते हैं कि करीब 40-50 वर्ष तक किसी प्रकार से, मुझे नाम स्मरण नहीं है, पर कहीं की घटना है कि परिवार वालों ने शरीर को अस्पताल में जीवित उसको सुरक्षित रखने का प्रयत्न करवाया। उस पर जितना व्यय आता था उस शरीर को जीवित रखने का, उससे कई परिवार की आजीविकाएं चल जाती। अंततः शायद 2 या 3 पीढ़ी के बाद उन्होंने निर्णय किया कि ऐसा कुछ, क्योंकि डॉक्टरों द्वारा बहुत ही धनी व्यक्ति का शरीर था, मृत शरीर, और डॉक्टरों द्वारा उनको निरंतर आश्वासन दिया जाता रहा कि वो इसमें पुनः जीवन ला देंगे, पर ऐसा कभी नहीं हो सका। और दूसरी तीसरी पीढ़ी में जाकर उन्होंने उस शरीर को अ, नष्ट करने की सहमति दी थी। तो ज्ञान के सम्यक अभाव में जीव
यत्र तत्र सर्वत्र अपने लिए इस जगत में बने रहने का आश्वासन ढूंढता है। श्लोक संख्या 36 में, तत्र प्रेत बंधूनाम आश्रित्य परिदेवितम आहतान बालको भूत्वा यमः स्वयं उपागत। जब रानियां राजा के मृत शरीर के लिए विलाप कर रही थी, तो उनका तीव्र विलाप यमलोक तक में सुनाई पड़ रहा था। अतएव बालक का रूप धारण करके यमराज मृतक के संबंधियों के निकट पहुंचे और उन्हें इस प्रकार से उपदेश दिया है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, बद्ध जीव के लिए दूसरे शरीर में प्रवेश करना तब तक संभव नहीं होता जब तक मृत शरीर को दाह संस्कार द्वारा या अन्य किसी साधन से विनष्ट न कर दिया जाए। जीव की वर्तमान शरीर के प्रति इतनी आसक्ति होती है कि वह दूसरे शरीर में तब तक प्रवेश नहीं करता और तब तक वो प्रेत बनकर रहता है। यदि मरा हुआ व्यक्ति पुण्यात्मा होता है, तो यमराज उसे मुक्त करने के उद्देश्य से उसे दूसरा शरीर प्रदान करते हैं। तो ये राजा उशीनीर का जो शरीर था, जीव जो उसमें जीव तत्व था, उनकी उस शरीर से आसक्ति थी। अतः वह प्रेत बनकर मंडरा रहे थे और इसी से यमराज विशेष रूप से शोक मग्न संबंधियों को स्वयं उपदेश देने के लिए वहां बालक रूप में उपस्थित हुए, क्योंकि बालक को कहीं भी जाने की छूट होती है, राजमहल में भी। तो जब बालक दर्शन ज्ञान की बात करते हैं तो लोगों को बहुत रुचि होती है, और यमराज ज्ञान दर्शन की बातें कर रहे थे, इसलिए उन्हें महल में प्रवेश मिल गया। कहते हैं श्लोक संख्या 37 में, श्री यम उवाच अहो अमीशां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोह यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम्। श्री यमराज ने कहा, ओह, यह कितना आश्चर्यजनक है। ये लोग जो मुझसे वय में बड़े हैं, उन्हें अच्छी तरह अनुभव है कि सैकड़ों हजारों जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं। इस तरह उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें भी मरना है, तो भी वे मोहग्रस्त रहते हैं। बद्ध जीव अज्ञात स्थान से आते हैं और मृत्यु के बाद उसी अज्ञात स्थान को लौट जाते हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं मिलता, तो यह जानते हुए भी वे व्यर्थ शोक क्यों करते हैं। हम सभी अनुभव कर सकते हैं कि आध्यात्मिक रूप से दर्शन के रूप में ये बातें कहनी आसान है, और व्यवहारिक रूप से इनको प्रयोग में लाना अत्यंत कठिन है। बालक के रूप में यमराज द्वारा जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, उसी सिद्धांत को यहाँ व्यक्त किया गया है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 28 में भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे सृजित जीव प्रारंभ में अप्रकट रहते हैं, बीच में प्रकट होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अप्रकट हो जाते हैं। अतएव शोक करने की क्या आवश्यकता है। वास्तव में मोह का पाबंद इतना दृढ़ होता है, इतना कठिन होता है, कि यदि सतत शास्त्र का संग ना किया जाए, तो कब हम अपने स्थान से, अपने ज्ञान से, इस चेतना बुद्धि से विलग हो जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई हमारे जीवन में प्रतिबद्धता नहीं है, जब तक कि हमारे पास वो संग ना रहे। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 38 में, अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्ता पितृभ्याम न विचिन्तयाम अभक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः संरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। यह कितना आश्चर्यजनक है कि इन वयोवृद्ध महिलाओं को हमारे जैसा भी उच्चतर जीवन बोध नहीं है। निसंदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि हम बालक हैं और अपने माता पिता के द्वारा जीवन संघर्ष करने के लिए असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं, और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल हैं, तो भी हिंस्र पशुओं ने न तो हमें खाया न विनष्ट किया। इस तरह हमें दृढ़ विश्वास है कि जिस भगवान ने हमें माता के गर्भ में भी सुरक्षा प्रदान की है, वे ही हमारी सर्वत्र रक्षा करते रहेंगे। तो बालक के रूप में
यमराज द्वारा कहा जा रहा है कि हम बालक हैं, पर हम सुरक्षित हैं, जीवित हैं। ये रानियां माताएं यहाँ पर पूर्ण विकसित मनुष्य के रूप में हैं, और ये राजा इसने जीवन के इतने सुंदर वर्षों को भी अनुभव किया है। पर जो विषय यहाँ सभी को अज्ञात लग रहा है और हम बालकों के लिए ज्ञात है, वो ये कि इस जीवन इस जगत में किसी की सुरक्षा करने से किसी की सुरक्षा नहीं हो सकती, और किसी के द्वारा बचाए जाने पर यदि उसको हानि पहुंचनी है तो वह भी संभव नहीं है। जिस भगवान ने गर्भ में रक्षा की है, वही भगवान यत्र तत्र सर्वत्र हमारी रक्षा करते हैं, जब तक इस जीवन के अस्तित्व की निर्धारित समय सीमा में हम यहाँ यापन कर रहे हैं। जब विधाता के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, भगवान के संस्तुत नियमों के द्वारा ये शरीर छोड़ने का समय अवसर उपलब्ध हो जाएगा, तब किसी की भी रक्षा करने का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। तो यमराज बालक के रूप में कह रहे हैं, ये विषय हमें ज्ञात है, पर इन वयस्कों को यहाँ पर ये स्मरण नहीं आ रहा है। श्लोक संख्या 39 में, य एष येष सृजति दमव्ययो य एव रक्षत्यबलं पथे च य तस्या बलाक्रीडनमाहुरीशितु चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु। उस बालक ने स्त्रियों को संबोधित किया, हे अबलाओं, उस अविनाशी भगवान की इच्छा से संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार होता है। यह वेदों का निर्णय है। जड़ तथा अजर से युक्त यह भौतिक सृष्टि उनके खिलौने के समान है। परमेश्वर होने के कारण वे इसको विनष्ट करने तथा इसकी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ है। तो यमराज द्वारा माताओं को, वहां उपस्थित स्त्रियों को वेदों के निर्णय, सृजन, पालन और संहार, जिसको हम सभी यहाँ पर अपनी इन क्रमानुसार सत्रों की संख्या के द्वारा मस्तिष्क में दृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के लिए ये जगत एक खिलौने के समान है। इसका सृजन करने में, इसको विनष्ट करने में, इसकी रक्षा करने में वह पूर्ण समर्थ है। श्लोक संख्या 40 में, पथेच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहतं विनिश्यति जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहे विगुप्तोऽस्य हतो न जीवति। कभी कभी मनुष्य अपना धन सड़क पर खो देता है, जहाँ सभी उसे देख सकते हैं। फिर भी यह धन भाग्यवश सुरक्षित पड़ा रहता है और इसे कोई नहीं देख पाता। इस तरह जिस व्यक्ति ने इस धन को खोया था, उसे यह वापस मिल जाता है। दूसरी ओर, यदि भगवान सुरक्षा प्रदान नहीं करते, तो घर में अत्यंत सुरक्षित रखा ढंग से रखा होने पर भी यह धन खो जाता है। यदि भगवान किसी की रक्षा करते हैं, तो उसका कोई रक्षक न होते हुए भी तथा जंगल में रहते हुए भी वह जीवित रहता है, जबकि घर पर संबंधियों तथा अन्यों से रक्षित होते हुए भी मनुष्य कभी कभी मर जाता है और कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाता। बहुत ही सरल, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही व्यवहारिक बिंदु है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम सभी ने इसका श्रवण किया होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये भगवान की श्रेष्ठता के उदाहरण है। रक्षा करने की या संहार करने की हमारी योजनाएं सफल नहीं होती, किंतु जो भगवान ने सोच कर रखा है वो सचमुच होकर रहता है। ये हिरण्यकशिपु जिस प्रसंग को सुना रहे, नहीं, हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद को मारने के सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। ये अपने आप में इसका उदाहरण है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक के तात्पर्य की अंतिम पंक्ति में, कि कभी कभी अच्छी से अच्छी दवा एवं अनुभवी वैद्य के होते हुए भी रोगी बच नहीं पाता। और प्रहलाद महाराज अनेकों यातनाएं सहकर भी सुरक्षित थे। तो क्योंकि सब कुछ भगवान की मुक्त इच्छा पर निर्भर है, अतएव हमारा एकमात्र कर्तव्य होता है कि हम उनकी शरण में जाएं और उनका आश्रय खोजें। आगे श्लोक संख्या 41 में, भूतानि तैते निज योनि कर्म भी भवन्ति काले न भवन्ति
यान्ति सर्वश न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितः तस्या गुणे अन्यतमा ही बध्यते। प्रत्येक बद्ध जीव अपने कर्म के अनुसार भिन्न प्रकार का शरीर पाता है और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। यद्यपि आत्मा विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में स्थित रहता है किंतु वह उनसे बंधा नहीं रहता क्योंकि वह व्यक्त शरीर से सदा सदा पूर्णतया भिन्न माना जाता है। तो विभिन्न शरीरों में प्रवेश करती आत्मा उस शरीर से बंधी हुई नहीं है और इसलिए जीव अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है। वास्तव में श्रील प्रभुपाद कहते हैं जीव द्वारा विभिन्न शरीर धारण किए जाने के लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। जीव को प्रकृति के नियमों तथा अपने अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करना होता है और इसलिए वैदिक आदेश है कि भौतिक कार्य में संलग्न व्यक्ति अपने आप को भगवान की सेवा में लगा सके जिससे वो बारंबार के जन्म मृत्यु के भव बंधन से छूट सके। भगवान तो सदैव ये निर्देश देते आए हैं पालन करने की स्वीकार करने की हमारी अंतः स्थल की इच्छा जिसमें हम सब जीव तत्व विस्तार है भगवान के हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का जो भाग है उसका प्रयोग करके या तो हम इसका पालन कर सकते हैं या इच्छाएं करके इसी भवसागर में बने रह सकते हैं। श्लोक संख्या 42 में इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजम् यथा पृथग् भौतिकमीयते गृहम् यथोदके पार्थिव तेजसैर्जना कालेन जातो विकृतो विनश्यति। जिस प्रकार एक गृह स्वामी अपने घर से पृथक होते हुए भी अपने घर को अपने से अभिन्न मानता है उसी प्रकार अज्ञानवश बद्ध जीव इस शरीर को आत्मा मान बैठता है यद्यपि शरीर आत्मा से वास्तव में भिन्न है। यह शरीर पृथ्वी जल तथा अग्नि के अंशों के संयोग से प्राप्त होता है और जब वे काल क्रम में रूपांतरित हो जाते हैं तो शरीर नष्ट हो जाता है। आत्मा को शरीर के सृजन तथा विलय से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। बहुत कठिन है क्योंकि सामान्यतः अपने आसपास हम इसका अनुभव नहीं कर सकते पर बहुत व्यवहारिक है। जब हम किसी कार्य के होने में किसी प्रकार की अप्रिय घटना के रूप में श्रवण करने पर शास्त्रों में वर्णित इन सिद्धांतों को वहां स्थापित करने का प्रयास करें तो शरीर एक से दूसरे में निश्चित देहांतर करते हुए आत्मा की वजह से चेतना प्राप्त करता है। ये परम सत्य है। भगवत गीता में शरीर को वाहन कहा गया है और आत्मा को उसे चलाने वाला वाहन धारक व्यक्ति कहा गया है। श्लोक संख्या 43 में तो वाहन नष्ट हो जाता है हो सकता है जब तक या वाहन में कोई गतिशीलता नहीं होती जब तक कि उसे चलाया ना जाए और यदि ऑटोमेटिक वाहनों की बात की जाए स्वनियंत्रित वो भी किसी न किसी के द्वारा किसी न किसी अन्य चेतना बुद्धि के द्वारा इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई गाड़ी मोटर कार अपने आप चल रहा है उसको चलाने के पीछे उसके नियंत्रण को देखने के लिए भी कहीं ना कहीं मनुष्य की बुद्धि है। उसी प्रकार शरीर किसी भी स्थिति में यदि गतिमान दिख रहा है तो चेतना तत्व वहां उपस्थित है। चेतना के अभाव में शरीर गतिमान नहीं है। श्लोक संख्या 43 में यथा नलोदारुषु भिन्नयते यथा नीलो देह गता पृथक् स्थित यथा नभ सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रय परम। जिस तरह अग्नि काष्ठ में स्थित रहती है किंतु वह काष्ठ से भिन्न समझी जाती है जिस तरह वायु मुंह तथा नथनों के भीतर स्थित रहती है किंतु उनसे पृथक मानी जाती है और जिस तरह आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता उसी तरह जीव भी जो भले ही इस समय भौतिक शरीर में बंदी है उस शरीर का स्रोत होते हुए भी उससे पृथक है। तो जिसे हम जीव तत्व कह रहे हैं आत्म तत्व कह रहे हैं वो उस शरीर से भिन्न है। भगवान की जो पृथक शक्तियां बताई गई हैं भगवत गीता में हमने श्रवण किया है
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, स्थूल और सूक्ष्म के रूप में वो जैसे लकड़ी में अग्नि है, लेकिन जब तक अनुकूल वातावरण नहीं मिलता वो प्रज्वलित नहीं होती। उसी प्रकार इस भौतिक जगत के कर्म फलों के अनुसार प्राणी भिन्न भिन्न शरीर में गतिमान हो रहा है, पर वो जो प्राण तत्व है वह भगवान से अभिन्न है। अर्थात सृष्टि में धारण किया गया शरीर नश्वर है, पर प्राण तत्व सदैव रहती है। श्लोक संख्या 44 में, तो यज्ञो नन्वयं शेते मूढ़ा यमनुशोचत, यः श्रोता यो अनुवक्तेह स न दृश्येत कर्हिचित्। यमराज ने आगे कहा, हे शोक करने वालों, तुम सारे के सारे मूर्ख हो। तुम जिस सुयज्ञ नामक व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हो वह तुम्हारे समक्ष अब भी लेटा है, वह कहीं नहीं गया। तो फिर तुम्हारे शोक का क्या कारण है? पहले वह तुम्हारी बातें सुनता था और उत्तर देता था, किंतु अब किंतु तुम लोग अब उसे न पाकर शोक कर रहे हो। यह विरोध मूलक आचरण है, क्योंकि तुमने वास्तव में उस व्यक्ति को शरीर के भीतर कभी नहीं देखा था जो तुम्हें सुनता था और उत्तर देता था। तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जिस शरीर को हमेशा देखते आए हो वह तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। तो यमराज ने बहुत ही बाल रूप में ही सही, पर बहुत ही कठिनता से समझ में आने वाले विषय को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, जिस शरीर से तुम्हारा व्यवहार संबंध था वो तो तुम्हारे सामने अभी है, अभी भी है, तो क्यों शोक कर रहे हो? और जो तत्व इस शरीर से निकल गया उससे तो तुमने कभी संपर्क स्थापित ही नहीं किया था, तो अब जाने से शोक करने की क्या आवश्यकता है? अर्थात दोनों ही स्थिति में यमराज द्वारा यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि आत्मा शरीर से सचमुच भिन्न है। जो दिख रहा है वो अभी भी उपस्थित है, और जो नहीं दिख रहा था उसके चले जाने से अब शोक क्यों कर रहे हो? श्लोक संख्या 45 में, न श्रोतानानुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र महानसु, यस्त्वेहेन्द्रियवानात्मा स चान्य प्राणदेहयो। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्राण है, किंतु वह भी न तो श्रोता है और न वक्ता। यहाँ तक कि प्राण से परे आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविक निदेशक तो परमात्मा है जो जीवात्मा के साथ सहयोग करता है। शरीर की गतिविधियों को संचालित करने वाला परमात्मा शरीर तथा प्राण से भिन्न है। तो भगवत गीता का वह श्लोक, सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो मत्तर स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ उसको उल्लेखित करते हैं, मैं सभी के हृदय में उपस्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। तो जो भगवान तत्व है वो शरीर और प्राण से भिन्न है, और उनके सहयोग से ही आत्म तत्व वास्तव में किसी भी कार्य में अपने आप को संलग्न कर पाती है। देहिनो अस्मिन यथा देहि। एक प्रकार से इस विषय के द्वारा हम सभी को यहाँ पर भगवत गीता के जो प्रमुख सूत्र हैं उनकी पुनरावृत्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ऋषिकेश परमात्मा जो सभी इंद्रियों के मूल हैं, कारक हैं, तत्व रूप में प्राणी के भीतर उपस्थित है, वो कहते हैं सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो, और उससे क्या होगा? जीवन में सदैव संतुष्टि, जीवन में किसी भी भाव का अभाव नहीं होगा। श्लोक संख्या 46 में, भूतेन्द्रिय मनलिंगान देहानुच्च वचान विभु भजति उत्सृजति ह्यन्यतः चापि स्वेन तेजसा। पांच भौतिक तत्व, 10 इंद्रियां तथा मन, ये सभी मिलकर स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। जीव अपने भौतिक शरीरों के संपर्क में आता है, चाहे ये उच्च हो या निम्न, और बाद में अपनी निजी शक्ति से उन्हें त्याग देता है। यह शक्ति जीव की उस निजी शक्ति में देखी जा सकती है जिससे वह विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर सकता है।
तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और तन्मात्राओं, इन सब के योग से बना हुआ शरीर जीवन के विकास में, उच्चतर लक्ष्य की प्राप्ति में यदि उपयोग किया जा रहा है तो उसकी सार्थकता है। अन्यथा इसी भौतिक संसार के अंधकार में वह विचरण करता रहता है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 25 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यह तात्पर्य में कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान्, पितरन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे ऐसे जीवों के बीच जन्मते हैं। जो पूर्वजों की पूजा करते हैं वे पूर्वजों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ रहते हैं। तो इस मूल्यवान मनुष्य शरीर का उपयोग हम उच्च लोक, देवलोक, पितृलोक जाने के लिए कर सकते हैं, या अधोलोक में भी जा सकता है ये शरीर। पर यदि हम सावधानी पूर्वक इस शरीर का प्रयोग करें तो पुनः भगवत धाम भी प्राप्त हो सकता है। तो भगवान के, परमात्मा के रूप में जो अंतःस्थल में स्थित है, उनके द्वारा हमें ये सामर्थ्य प्रदान किया गया है। हमें इस सामर्थ्य का समुचित सदुपयोग करने पर विचार करना है, वैसे कार्य करना है। श्लोक संख्या 47 में, यावत् लिंगान्वित आत्मा, यावत् लिङ्गान्वितयात्मा तावत् कर्मणि बन्धनं, ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोऽनुवर्तते। जब तक आत्मा मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से युक्त सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत रहता है, तब तक वह अपने सकाम कर्मों के फल से बंधा रहता है। इस आवरण के कारण आत्मा भौतिक शक्ति से जुड़ा रहता है। अतएव उसे उसी के अनुसार जन्म जन्मांतर भौतिक दशाओं एवं विपर्ययों को भोगना पड़ता है। तो सूक्ष्म शरीर द्वारा बंधा हुआ जीव मृत्यु के समय की अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार अगला शरीर धारण करता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय मन उस मानदंड को निर्धारित करता है जिससे आत्मा दूसरे प्रकार के शरीर में ले जाया जाता है। यदि जीव मन की आज्ञा का विरोध कर दे और भगवान की प्रेम भक्ति में उस समय अपने आप को तत्चित्त होकर ध्यान लगा ले, मन उसे नीचे न गिराए, तो वो भगवत धाम को लौटने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए सदैव मन को भगवान के चरण कमलों में संलग्न रहना चाहिए। एक बहुत सुंदर सूक्ति है, इसमें कहा गया है, यदि हम सभी भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने सबसे निकटतम अभक्त से सावधान रहना चाहिए। मन अभक्त होता है, स्वभाव से अभक्त होता है। सबसे पहले हमें मन को साथ छोड़ देना चाहिए। जब हम प्रयास करते रहें और मन उसमें सधने लगे, अर्थात मन अपने आप को भक्त बनाने के लिए सहमति दे दे, तब सभी कुछ अनुकूल हो जाता है। तो हम साधक भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे सबसे निकटतम अभक्त जो है वो हमारा मन होता है। हम प्रयास करते रहें और मन धीरे धीरे शुद्ध होता रहता है, तो अभक्त से भक्त बनने की ओर अग्रसरित होता है। और जब हमें मन को भक्त बनाने का सामर्थ्य आ जाता है, तब सभी प्रतिकूलता भगवत भक्ति के मार्ग में अनुकूलता में बदल जाती है। श्लोक संख्या 48 में, वितथाभिनिवेशो वेशोऽयं यद् गुणेषु अर्थदृक्वच, वितथाभिनिवेश अयं यत गुणेषु अर्थदृक्वच, यथा मनोरथ स्वप्न सर्वमेन्द्रियकं मृषा। प्रकृति के गुणों तथा उनसे उत्पन्न तथाकथित सुख तथा दुख को वास्तविक रूप से देखना तथा उनके विषय में बातें करना व्यर्थ है।
जब दिन में मन विचरता रहता है और मनुष्य अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझने लगता है, या जब वह रात में सपने देखता है और अपने को किसी सुंदरी के साथ रमण करते देखता है, तो ये मात्र मिथ्या स्वप्न होते हैं। इसी प्रकार से भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न सुखों तथा दुखों को व्यर्थ समझना चाहिए। तो जीव के रूप में यदि हम इतना स्मरण रख पाए कि जिस प्रकार स्वप्न में देखी गई चीज सत्य नहीं होती, वैसे ही शरीर के द्वारा जो परिवेश में संबंध स्थापित है, वो भी एक निश्चित समय काल के लिए हैं, सदा सर्वदा रहने वाले नहीं हैं। तो जिस प्रकार स्वप्न के प्रति हमारे अंदर चेतना है, स्वप्न से बाहर आते ही कि ये सत्य नहीं है, उसी प्रकार इस शरीर से, भौतिक इंद्रियों से उत्पन्न सुख और दुख को भी हमें व्यर्थ समझना चाहिए। अर्थात ना सुख उतना महत्व का है और ना ही दुख ने दीर्घ समय तक रहने वाला है। तो वास्तव में इस जगत के सुख और दुख की मानसिक कल्पनाओं की तुलना स्वप्न से की जा रही है, और ये सत्य नहीं है। ये सारे मिथ्या इंद्रिय सुख का भोग करने का विचार मिथ्या आधार भूमि पर टिका हुआ है, तो ये व्यर्थ हो जाता है। श्लोक संख्या 49 में, अथ नित्यम अनित्यम वा शोचन्ति ततविध नान्यथा शक्यते कर्तुम स्वभाव शोचतामिति। जिन्हें आत्म साक्षात्कार का पूरा पूरा ज्ञान है, जो यह भलीभांति जानते हैं कि आत्मा नित्य है किंतु शरीर नश्वर है, वे शोक द्वारा अभिभूत नहीं होते। किंतु जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, वे शोक करते हैं। अतएव मोहग्रस्त व्यक्ति को शिक्षित कर पाना कठिन है। तो हमने श्रवण कर लिया, पर यदि हम उसको स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, स्मरण कर लिया पर व्यवहार में प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए अपने मुंह से उबर कर निकल कर चेतना जन्य मनुष्य के समान व्यवहार कर पाने में कठिनता देता है। श्लोक संख्या 50 में, लुब्धको विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्तक वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्। एक पहेलिया था जो पक्षियों को दानों का लालच देता था, और जब तक जाल फैलाकर और तब एक जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लेता था। वह इस तरह रह रहा था मानो साक्षात मृत्यु ने उसे पक्षियों का वधिक नियुक्त किया हो। तो पहले दाना फैलाकर लालच देना, और तब जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लेना, पकड़ने के बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। तो कहा जा रहा है जैसे साक्षात यमराज ने उन्हें पक्षियों का वधिक नियुक्त किया हो, इस प्रकार का बहेलिया था वो। श्लोक संख्या 51 में इस घटना को आगे बताते हुए कहा है, कुलिंग मिथुनम तत्र विचरत समदृश्यत तयो कुलिंगी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता। जंगल में घूमते हुए उस बहेलिया ने कुलिंग पक्षियों का एक जोड़ा देखा। इन दोनों में से एक मादा पक्षी बहेलिया के प्रलोभन में आ गई। सा सज्जत सिचस्तन्याम साजस सा सज्जत सिचस्तन्त्र्यां महिष्य कालयन्त्रिता कुलिङ्गस्तां तथा पन्नां निरीक्ष्य भृशदुःखित स्नेहादकल्प कृपणां पर्यदेवयत्। हे सुयज्ञ की रानियों, नर कुलिंग पक्षी अपनी पत्नी को विधाता के अत्यंत स्वप्नपूर्ण चंगुल में पड़ी देखकर अत्यंत दुखी हुआ। स्नेहवश बेचारा पक्षी अपनी पत्नी को छुड़ा न सकने के कारण उसके लिए शोक करने लगा। तो यहाँ पर हमने पुनः 3 पंक्तियों वाली एक श्लोक की संख्या देखी। ऐसे अनेकानेक स्थानों पर आती है, और जिसे मैं इस रूप में यहाँ पर चिन्हित कर रही हूँ कि जब हम श्लोकों की संख्या 18,000 और पूरे सम करने के पश्चात 18,000 नहीं पाते हैं, 18,000 हम सुनते हैं भागवतम में श्लोक है, और भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों या अन्य उद्धरणों में भी हमें वो संख्या मिलती हुई नहीं दिखती, तो हम कहते हैं क्या श्लोक विलुप्त हो गए? श्लोक विलुप्त नहीं हुए, श्लोकों का वर्गीकरण भिन्न प्रकार से किया गया है। मूल संख्या 18,000 है। अहो अकरुणो देव स्त्रिया करुणया विभु कृपणं मामनुशोचन्त्या दीनया किम करिष्यति। ओह, विधाता कितना क्रूर है!
मेरी पत्नी असहाय होने से ही ऐसी विषम स्थिति में है और मेरे लिए विलाप कर रही है। भला विधाता इस बेचारे मादा पक्षी को लेकर क्या पाएगा? उसे क्या लाभ होगा? आगे श्लोक संख्या 54 में, कामं नयतु मां देव किमर्धेनात्मनो हि मे दीनेन जीवता दुःखम् अनेन विधुरायुषा। यदि निर्दय विधाता मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी को लिए जा रहा है तो वह मुझे भी क्यों नहीं ले जाता? आधा शरीर लेकर और अपनी पत्नी की क्षति से विरहित होकर मेरे जीने से क्या लाभ? मुझे इस तरह से क्या मिलेगा? तो नर कुलिंग पक्षी द्वारा इस प्रकार शोक किया जा रहा है। कथम त्वजात पक्षान तान् मात्रहीनान् बिभर्म्यहम्। कथं तु अज्ञात पक्षान् तान् मात्रहीनान् बिभर्म्यहम्। मन्दभाग्या प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजा। पक्षी के अभागे बच्चे मात्र विहीन होकर अपने घोंसले में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह आए तो उन्हें खिलाए। वे अब भी बहुत छोटे हैं और उनके पंख तक नहीं उगे हैं। मैं उनका किस प्रकार पालन कर सकूंगा? तो माता द्वारा जिस प्रकार बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, नर पक्षी के रूप में यहाँ पर इस जीव के द्वारा कहा जा रहा है कि वह किसी अन्य प्रकार से संभव नहीं है। पर उसके पहले यदि हम स्मरण करें तो यमराज ने रानियों को सुनिश्चित करते हुए कहा कि जिस विधाता ने गर्भ के भीतर रक्षा की थी वो बाहर भी रक्षा करता है। तो किसी के बचाने से कोई बच नहीं सकता, किसी के मारने से कोई मर नहीं सकता जब तक कि उसमें ईश्वर की संस्तुति ना हो। श्लोक संख्या 56 में, एवं कुलिंगम विलपन्तमारात् प्रिया वियोगातुरं श्रुकण्ठम् स एव तं शाकुनिकशरेण विव्याध काल रहितो विलीन। अपनी पत्नी की क्षति के कारण कुलिंग पक्षी आंखों में आंसू भर विलाप कर रहा था। तभी काल के आदेशों का पालन करते हुए अत्यंत सावधानी से दूर छिपे बहेलिये ने अपना तीर छोड़ा, जिससे कुलिंग पक्षी के शरीर को भेद कर उसे मार डाला। एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मपायामबुद्धय नैनं प्राप्यत शोचन्त्य पतिं वर्ष शतैरपि। इस प्रकार छोटे बालक के वेश में यमराज ने सभी रानियों को बताया, तुम सब इतनी मूर्ख हो, तुम शोक तो कर रही हो किंतु अपनी मृत्यु को भी नहीं देख पा रही हो। अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर तुम यह नहीं जानती हो कि यदि तुम सैकड़ों वर्षों तक भी अपने मृत पति के लिए शोक करो तो भी तुम उसे जीवित नहीं कर सकती और तब तक तुम्हारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इन्हीं यमराज की और महाराज युधिष्ठिर की कथा आती है। जब यमराज ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा था कि इस संसार में सबसे आश्चर्यमय वस्तु क्या है, तो महाराज युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया। वन पर्व के महाभारत के प्रकरण में इसका उल्लेख आता है। अहन्यहनि भूतानि रक्षन्ति ह यमालयम् शेषा स्थावरमिक्षन्ति किमाश्चर्यम् अतः परम्। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, वन पर्व के 313.116 में इसका वर्णन आता है। लाखों जीव प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु मूर्ख जीव तब भी अपने को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु की तैयारी नहीं करता। इस संसार की सबसे आश्चर्यमय वस्तु यही है। प्रत्येक व्यक्ति को मरना होता है क्योंकि वह पूर्णतया प्रकृति के वश में होता है। फिर भी हर व्यक्ति अपने को स्वतंत्र मानता है। वह जो चाहे सो कर सकता है और वह कभी नहीं मरेगा, अपितु सदा जीवित रहेगा। तो सब मर रहे हैं पर सभी को लगता है ये किसी और के लिए, अन्य के लिए, मेरे लिए नहीं है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। कहते हैं हिरण्यकशिपु आगे, श्री हिरण्यकशिपु उवाच बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतस ज्ञातयो मे निरे सर्वम् अनित्यम्
अयथा उत्थितम् बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतस ज्ञातयो मे निरे सर्वम् अनित्यमयोत्थितम्। हिरण्यकशिपु ने कहा, जब यमराज इस तरह छोटे से बालक के वेश में सुयज्ञ के मृत शरीर को घेरे हुए समस्त संबंधियों को उपदेश दे रहे थे, तो सभी लोग उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर दंग थे। वे समझ सके कि प्रत्येक भौतिक वस्तु नाशवान है, वह सदा विद्यमान नहीं रह सकती। तो नाशवान शरीर की पुष्टि तो अनेकों स्थानों पर हुई है। सतत शास्त्र का संग, भक्तों के संग में करने की जाने वाली चर्चाएं, भगवान की कथा का श्रवण ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा ये हमें स्मृति रह सकती है। श्लोक संख्या 59 में, यम एतत् उपाख्याय तत्र एव अन्तर्धीयत ज्ञातयो हि सुयज्ञस्य चक्रुयत् सांपरायिकम्। बालक रूप में यमराज सुयज्ञ के समस्त मूर्ख संबंधियों को उपदेश देकर उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। तब राजा सुयज्ञ के संबंधियों ने अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। अत शोचत माम यूयम परम चात्मानमेव वा क आत्मा क परो वात्र स्वीयः पारक्य एव वा स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनाम्। अतएव तुम में से किसी को भी शरीर क्षति के लिए, चाहे तुम्हारा अपना शरीर हो या अन्यों का हो, शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। यह तो केवल अज्ञान है, जिससे मनुष्य यह सोचकर शारीरिक भेदभाव बरतता है कि मैं कौन हूँ, अन्य लोग कौन है, मेरा क्या है, उनका क्या है। तो मैं, मेरा, तू, तेरा, इस प्रकार की जो देहात्म बुद्धि है, ये आत्मज्ञान के अभाव से विकसित होती है। इसे अज्ञान कहा गया है। और देहात्म बुद्धि के स्तर पर मनुष्य जब तक बड़ी बड़ी तैयारियां, प्रगति या किसी भी अन्य प्रकार का उपाय कर ले, किसी भी रूप में वो इस शाश्वत सत्य को नहीं बदल सकता। कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थित अनार्यजुष्रम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवद गीता अध्याय 1 में भगवान ने कहा है, ये देहात्म बुद्धि अनार्यों को शोभा देती है। क्षमा कीजिए, अध्याय 2 में कहा है, ये देहात्म बुद्धि अनार्यों को शोभा देती है, जिनका ज्ञान बढ़ा चढ़ा नहीं होता। आत्मा की स्वाभाविक स्थिति शरीर में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। तो शरीर की प्रत्येक दशा में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को भगवान के भक्त के रूप में स्थापित कर सकें। ऐसा कर लेने के पश्चात हमें अन्य किसी भी स्तर पर अपने आप को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीनारद उवाच इति दैत्यपथेर्वाक्यं द्वितीयाकर्ण्य सश्नुषा पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत्। श्री नारद ने आगे कहा, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष की माता अदिति ने अपनी पुत्र वधु हिरण्याक्ष की पत्नी ऋषभानु सहित हिरण्यकशिपु के आदि उपदेशों को सुना। तो ऋषभानु और दिति दोनों को हिरण्यकशिपु ने यह ज्ञान दिया है। तब उसने अपने पुत्र की मृत्यु के शोक को भुला दिया और उसने अपने मन तथा ध्यान को जीवन का असली दर्शन समझने में लगा दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्कंद 7 अध्याय 2 समाप्त हो रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत असुर राज हिरण्यकशिपु नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो यहाँ पर अ, दिति के माध्यम से उदाहरण में, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद अर्जुन और कृष्ण का उदाहरण देते हैं। माता कुंती की चेतना इतनी दृढ़ थी कि जब भगवान हस्तिनापुर छोड़कर जाते हैं तो वो भगवान को कहती हैं कि जीवन में सुख की अपेक्षा मुझे दुख पसंद है, क्योंकि दुख में सदैव भगवान की स्मृति रहती है। सुख में रहने वाला जीव कभी कभी भगवान को भूल जाता है। जब पांडव सिंहासन से दूर थे तो कृष्ण सदैव साथ थे। जब अब सिंहासनासीन हो रहे हैं तो कृष्ण दूर जा रहे हैं। तो इसलिए भक्त वास्तव में दुख को भी एक अवसर के रूप में देखते हैं, जिससे भगवान को निरंतर स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आगे इस विषय में, इसी हिरण्यकशिपु के विषय में कई अध्याय है।
स्कंद 7 में। तो आगे हम लोग अगले सत्र में ईश्वर की कृपा से अध्याय 3 श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 3, जिसका नाम है हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना। हिरण्यकशिपु अपने आप को अमरता का पद प्रदान करना चाहते हैं। माता दिति और हिरण्याक्ष की पत्नी रुषा भानु को ये ज्ञान देने के पश्चात कि यह शरीर नश्वर है, तो किस प्रकार असुर ज्ञानी होते हैं पर उसे व्यवहार में नहीं प्रयोग कर पाते, क्या वो तत्व होता है, उन सब के बारे में हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।